हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में आए हुए हैं और साथ में इन क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ओवरऑल जो कोशिका की जो पूरी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी के बारे में एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यानी एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, तो इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। या फिर इनका जो थ्योरी पढ़ेंगे अभी इन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस का वो कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पादप चालनी नली कोशिका, पादपों में चालनी नली कोशिका होती है और अधिकांश स्तनधारियों के रक्ताणुओं का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण है। यानी अधिकांश जो स्तनधारी है उनका रक्ताणु मतलब जो आरबीसी है और एक सीव ट्यूब सेल है, चालनी नली कोशिका है, इन दोनों का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण है। दोनों में एक कॉमन लक्षण है। क्या लक्षण है? बोले सूत्र कणिका की अनुपस्थिति, यानी दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो क्या दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो बोले सही बात है। वैसे देखा जाए तो आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कोशिका भित्ति का पाया जाना, कोशिका भित्ति का पाया जाना यानी कोशिका जो भित्ति है वो बोले पादपों के अंदर तो होती है, उसमें रक्त कोशिका जो है आरबीसी में नहीं होती, तो ये तो सामान्य लक्षण नहीं हुआ। हीमोग्लोबिन का पाया जाना बोले आरबीसी में होता है, उसमें नहीं होता, तो सामान्य नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें सामान्य लक्षण की बात करनी है। तो केंद्र की अनुपस्थिति, तो हम बोलेंगे दोनों के अंदर ही जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए, कोई एक चुनना है जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। सच नहीं है मतलब इनकरेक्ट है। राइबोसोम के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है? तो यहां देखिए क्वेश्चन देखिए कि 2 उप इकाइयों का बना होता है। सही बात है, राइबोसोम 2 उप इकाइयों का बना होता है। कौन कौन से? तो बोले एक तो उप इकाई होती है बड़ी उप इकाई और एक होती है छोटी, बड़ी व छोटी उप इकाइयों का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चीज मतलब सही बात हो गई राइबोसोम के बारे में। हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। फिर पोलिसोम बनाता है, पोलिसोम बनाता है, पता है साहब पोलिसोम बनाता है। राइबोसोम आप कह सकते हैं राइबोसोम की कई अणु मिलके पोलिसोम बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए के साथ भी जुड़ता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। सही बात है, तो तीनों ही करेक्ट हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है, तो हम बोलेंगे योगदान तो होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो ये है इनकरेक्ट। यानी यहां पर जल्दबाजी में हम एक बार सोच लेते हैं कि कई बार सच नहीं है, यानी इनकरेक्ट को कई बार करेक्ट समझ लेते हैं। कौन सा करेक्ट है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना इनकरेक्ट ढूंढना है। तो प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इसका प्रोटीन संश्लेषण में योगदान होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्री है? सुकेंद्री, ये थोड़ा सा लैंग्वेज का मिस्टेक है। इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्री नहीं है? नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। सुकेंद्री का मतलब होता है यूकैरियोट, यानी विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूकैरियोट? कौन सा यूकैरियोट नहीं है? तो यहां यूग्लिना की बात करेंगे तो यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है। प्रोटिस्टा तो ये यूकैरियोट है। वैसे एनाबीना है, ये प्रोकैरियोट है। क्या है? ये प्रोकैरियोट है। और ये रियल में है क्या है? बोले ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये। और ये क्या है? ये बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, साइनो जीवाणु है, साइनो बैक्टीरिया है। और स्पाइरोगायरा क्या है? बोले एक ये शैवाल है, एल्गी है ये। और एगेरिकस क्या है? बोले एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं। एगेरिकस किसको बोलते हैं? मशरूम को। और ये क्या है? बोले ये एक कवक है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे कवक होते हैं, वो क्या होते हैं? बोले यूकैरियोट्स होते हैं। स्पाइरोगायरा जो शैवाल है वो क्या है? बोले ये भी यूकैरियोट्स है। ठीक है, यूग्लिना जो है वो प्रोटिस्टा में आता है, बट ये भी यूकैरियोट्स है। लेकिन एनाबीना जो है वो एक बैक्टीरिया है और ये यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। तो नॉट ए यूकैरियोट, तो कौन सा होगा? एनाबीना। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना एनाबीना है वो क्या है? एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। ठीक है, वो क्या है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। फिर उसके बाद में देखिए गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? यहां पर दोस्तों इसका जो इंग्लिश वर्जन है देखिए, नॉट यूजफुल फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। तो यहां पर कौन सा नहीं है, उपयुक्त नहीं है ना? ये है क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, उनमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से है ये। तो यहां पर हम कहेंगे कि क्षारीय जो फुस्चिन होता है, मेथाइलिन ब्लू होता है, कार्मिन होता है, ये गुणसूत्रों के लिए है, इनसे स्टेन किया जा सकता है, लेकिन सेफ्रॉन इनसे स्टेन नहीं होता है। तो यहां पर सेफ्रॉनिन दोस्तों आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन है जो काफी
अच्छे से बना हुआ है कि बोले विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, हमें पता है साइज सबकी अलग अलग होती है, लेकिन निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार में बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, ऐसे। तो यहाँ पर देखते जाइए दोस्तों, माइकोप्लाज्मा को 1 नंबर दे देंगे, सबसे छोटा है। उसके बाद में शुतुरमुर्ग तो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। मानव लाल रक्त कोशिकाएं भी छोटी होती हैं, लेकिन जीवाणु से तो बड़ी होती हैं, इसलिए जीवाणु दूसरे नंबर पे आएगा। और मानव लाल रक्त कोशिकाएं जो है आरबीसी है तीसरे नंबर पर, और शुतुरमुर्ग का अंडा चौथे नंबर पर। अगर हम इनको यहाँ पर देखें तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर, यानी इतना ही होता है, ठीक है। और अगर हम शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करें तो लगभग 17 सेंटीमीटर के समथिंग होता है, ठीक है, 17 सेंटीमीटर के समथिंग। और मानव लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो 7 से 8 माइक्रोमीटर उनका व्यास होता है, और जीवाणु का आप कह सकते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। तो दोस्तों सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा हो गया, तो 1 नंबर पे तो ये आएगा। तो बढ़ता हुआ क्रम अगर व्यवस्थित रखेंगे तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा, यानी सबसे पहले माइकोप्लाज्मा इसमें आ रहा है पहले ऑप्शन में। फिर दूसरे नंबर पे आएगा बोले जीवाणु, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, जीवाणु आ रहा है। चौथा जीवाणु आ रहा है ना, ठीक है भाई। पहला तो देखो सीक्वेंस वाइज अगर बढ़ते हुए क्रम में बात करें, चौथा यानी जीवाणु। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है बोले तीसरे नंबर पे आ रहा है आरबीसी, तो आरबीसी यानी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में आ रहा है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, यानी सेकंड ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी अगर इनको साइज वाइज अगर हम यहाँ करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ती हुई साइज में इंक्रीज लिखें तो यहाँ पर कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा क्या है बोले, उससे बड़ा है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। फिर उससे बड़ा बोले आरबीसी, एंड देन शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते समय। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में कि निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण प्राक केंद्रियों मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकेंद्रियों मतलब यूकेरियोट्स में सामान्य रूप में पाया जाता है, यानी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। बोले गुणसूत्रों का पाया जाना, बोले नहीं, प्रोकैरियोट के अंदर गुणसूत्र नहीं होते हैं, यूकेरियोट्स में होते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स में गुणसूत्र नहीं होते, यूकेरियोट्स में होते हैं, तो ये तो नहीं होगा सामान्य लक्षण। फिर उसके बाद में कहेंगे कि कोशिका भित्ति का पाया जाना, तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है और यूकेरियोट्स में भी, लेकिन सभी यूकेरियोट्स में नहीं होती, जैसे जंतुओं में नहीं होती है। केंद्रीय झिल्ली का पाया जाना, बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोले दोनों में नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकेरियोट्स में होती है। तो ये तो आप कह सकते हैं सामान्य लक्षण नहीं हुए। गुणसूत्रों का पाया जाना, भाई गुणसूत्र नहीं है, किसमें नहीं है, प्राक केंद्रियों में नहीं होते। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती, बोले दोनों में पाई तो जाती है, लेकिन जो यूकेरियोट्स हैं, जो सुकेंद्रीय हैं, उनके अंदर जो एनिमल है उनके अंदर नहीं होती है। केंद्रीय झिल्ली का पाया जाना, बोले केंद्रीय झिल्ली है वो प्राकेंद्रियों में नहीं होती है, यानी प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। राइबोसोम का पाया जाना, बोले राइबोसोम दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो दोनों में होता है, यानी 70S होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, और 80S जो किस में होता है, बोले वो यूकेरियोट्स में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम है वो दोनों में पाया जाता है, तो सामान्य रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो अलग है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर अलग से दे रखा है, विच इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट, है ना, कॉमन है किसमें है। तो बोले यहाँ पर देखो मेनी यूकेरियोट्स दे रखा है, नॉट ऑल यूकेरियोट्स, है ना, मेनी यूकेरियोट्स में। तो बोले क्रोमेटिन मटेरियल कॉमन नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज क्रोमेटिन मटेरियल कॉमन नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना, किसमें होता है, यूकेरियोट्स में ही होता है। सेल वॉल, बोले सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकेरियोट्स में भी होती है, और मेनी यूकेरियोट्स में होती है, सभी में तो नहीं होती, तो यहाँ पर ये सही लग रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोले ये भी नहीं होती, दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब जिन पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, बोले सब में नहीं होते, तो यहाँ सब में यानी दोनों के अंदर कॉमन कौन है प्रोकैरियोट यूकेरियोट में, सेल वॉल। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एग्जाम्पलर का इंग्लिश वर्जन जो है क्वेश्चन को अलग घुमा दिया है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में देखो बेटा, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किसने की, तो सबको पता है सिंगर व निकोलसन ने की, आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान है कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की, कैमिलो गोल्जी ने क्या किया, गोल्जी काय यानी गोल्गी बॉडी की खोज की। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया, बोले कोशिका सिद्धांत दिया, इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया, तो हमें यह भी ध्यान रखना है, सेल थ्योरी दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है उसकी खोज की, क्या किया, और यहाँ सिंगर व निकोलसन ने क्या किया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली, उसका आप कह सकते हैं मॉडल प्रस्तुत किया। तो दोस्तों यहाँ पर सिंगर व निकोलसन आंसर होगा। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, स्रावी कोशिकाओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। स्रावी मतलब सिक्रेटरी सेल, जो ज्यादातर पदार्थ बना के सिक्रेट करती हैं। तो सिक्रेशन का काम वैसे देखा जाए तो हम बात करेंगे कि साहब
ये अंतःप्रद्रव्य जालिका का होता है, वो बनाती है कुछ। तो यहाँ पर स्रावी कोशिकाओं में सिक्रेटरी सेल में कौन सा कथन सही है, यानी उसमें कौन सी चीज सही है? तो बोले गोल्जी उपकरण नहीं होता, बोले गोल्जी उपकरण तो होता है, तो ये तो गलत हो गया एक तरीके से, है ना। गोल्जी उपकरण होता है तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कोशिका में रुक्ष अंतःद्रव्य जालक मतलब RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका आसानी से दिखाई देती है। तो बोले स्रावी कोशिकाओं के अंदर RER और SER में दोनों में तुलना करें, तीसरा ऑप्शन SER का है, तो बोले तुलना करें तो RER की मात्रा ज्यादा होती है, RER आसानी से दिखाई देती है। और स्रावी कणिकाएं केंद्र में बनती, बोले केंद्र में नहीं बनती, ये भी रोंग है। तो इसकी तुलना में सब दोनों से तुलना करें तो आप कह सकते हैं RER है वो स्रावी कोशिकाओं में यानी सिक्रेटरी सेल्स के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, वो ज्यादा दिखती है। टोनोप्लास्ट क्या है? तो देखते याद आ गया होगा। टोनोप्लास्ट हमने जब वैक्यूल पढ़ा था, रिक्तिका पढ़ा था, तो रिक्तिका की जो कोशिका झिल्ली है, रिक्तिका की जो झिल्ली है उसको क्या बोला था? तो पादप कोशिका की रिक्तिका की झिल्ली को बोला था टोनोप्लास्ट। तो यहाँ ऑप्शन है सूत्र कणिका की बाहरी झिल्ली, बोले नहीं ये भी गलत है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की भीतरी झिल्ली, बोले ये भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली को टोनोप्लास्ट नहीं बोलते। पादप कोशिकाओं की जो धानी होती है यानी जो वैक्यूल होती है, पादप कोशिकाओं की जो वैक्यूल है, धानी है, उसकी जो बाउंड्री है ना, जो मेम्ब्रेन बाउंड्री है उसको बोलते हैं, तो ये सही है। पादप कोशिका की कोशिका कला को नहीं, इसको भी हम नहीं बोलते टोनोप्लास्ट। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया दोस्तों। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी है वो। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकेंद्र की कोशिका के लिए सही नहीं होता है? सुकेंद्र की कोशिका मतलब यूकेरियोट्स, है ना, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फॉर यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के लिए सही कौन सा नहीं है, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है, ये ढूंढना है। सही का मतलब सही कौन सा नहीं है, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है। करेक्ट तो है ही, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। तो देखो पहला ही ऑप्शन देखो, इसमें सूत्र कणिका के भीतर 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। बोले यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकेरियोटिक कोशिका, उसके अंदर क्या होता है? बोले हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी होता है खुद का, ये हमने पढ़ा था, लेकिन 70S वाला होता है। तो ये तो 80S वाला बात कर रहे हैं, तो यही इनकरेक्ट हो गया। दूसरों को भी चेक कर लो, इसके कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। साहब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो 70 वाला है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है यानी जो कोशिका द्रव्य है उसमें कौन सा होता है? 80S वाला ही होता है। तो ये तो सही है, ठीक है। सूत्रिका वर्तुलाकार में डीएनए होता है सूत्र कणिका के अंदर, सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में वर्तुलाकार में डीएनए होता है, यानी डीएनए होता है सर्कुलर होता है। तो हमें पता है साहब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है कैसा? सर्कुलर होता है। और राइबोसोम 70S वाला होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं सूत्र कणिका डीएनए तो होता है, सूत्र कणिका के अंदर कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए। तो सही हो गया, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये भी रोंग नहीं है। ऐसे अंगक होते हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली होती है। बोले यूकेरियोटिक कोशिका में जो सेल ऑर्गेनेल कैसे होते हैं? जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। तो सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो या फिर आप अंतःप्रद्रव्य जालिका कहें, गोल्जिकाए कहें, लाइसोसोम कहें, सब के अंदर क्या होती है? झिल्ली होती है। तो ये भी सही है। यहाँ पर सही क्या नहीं है? बोले माइटोकॉन्ड्रिया में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ये ए, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर थोड़ा सा देखो, इस इंग्लिश वर्जन के अंदर क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो क्या है इसमें, ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के बारे में, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये होगा आंसर। भाई पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती यूकेरियोटिक में, किसकी बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, वहां पर अलग मटेरियल की बनी होती है अलग अलग कोशिका में। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, सही बात है, साइटोप्लाज्म में 80S का ही होता है यूकेरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, सही बात है, सर्कुलर डीएनए होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका के तीनों ही फीचर सही हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर साइटोप्लाज्म में 80S का राइबोसोम होता है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी सही है, करेक्ट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनके अंदर होते हैं, ये भी सही है। लेकिन सेल वॉल इनकी जो है, यूकेरियोटिक कोशिका की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती है दोस्तों। वो किसकी बनी होती है? बोले अलग अलग प्लांट सेल के अंदर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक के अंदर यानी फंगी के अंदर किसकी बनी होती है? बोले काइटिन की बनी होती है। एनिमल्स में होती ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा ये यहाँ पर ऑप्शन चेंज किया है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन हो गए हैं। फिर उसके बाद में देखो 11th वाला,
कि प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं का मतलब ये पकड़ लिया करो कि इनकरेक्ट कौन सा है, बाकी 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। तो बोले कहेंगे ये पादप और प्राणी दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है। बोले प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, तो ये तो सही है, सेल मेम्ब्रेन दोनों कोशिकाओं में होती है। लिपिड द्विस्तर रूप में होता है, यानी जो लिपिड बाइलेयर होती है ये भी सही है, लिपिड की बाइलेयर होती है। फिर प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स लिपिड द्विस्तर के साथ और शिथिल रूप में संबंध होते हैं। जो प्रोटीन 2 तरीके से पाए जाते हैं हमने देखा था, कैसे थे, बोले एक तो जुड़े हुए थे और एक थोड़े से फ्री थे, यानी जो प्रोटीन है वो इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली होते हैं, मतलब लिपिड के साथ में अंदर धसे हुए भी हैं और उस पर चिपके हुए भी हैं। तो बोले ये भी सही है, सही लग रहा है ना। तो ये भी तीनों ही सही है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का बाइलेयर होता है और सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं वो लिपिड लेयर के अंदर धसे भी होते हैं, यानी उसके साथ इंटीग्रेटेड भी होते हैं और शिथिल रूप में यानी उसमें लूजली अटैच भी रहते हैं, ठीक है ना, जिनको हमने पेरिफेरल या परिधीय प्रोटीन बोला था। अब यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कभी भी विद्यमान नहीं होते। तो दोस्तों होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होते हैं, हमने बताया था ओलिगोसेकेराइड होते हैं जो कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर ही होते हैं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में देखो कि प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब लवक, निम्न में से एक लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होते हैं, क्या होते हैं, बोले दोनों की झिल्ली है 2 परतों की पाई जाती है, यानी झिल्ली की 2 परतों दोनों पर पाई जाती है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे प्लास्टिड हो। राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर डीएनए का पाया जाना, बोले डीएनए भी दोनों में ही होता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और प्लास्टिड में भी। और कौन सा डीएनए होता है, बोले डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन साथ में कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन पर्णहरित जो क्लोरोफिल है वो केवल प्लास्टिड में होता है, केवल किस में होता है, प्लास्टिड में होता है। तो ये आप कह सकते हैं ये इस लक्षण के आधार पर भिन्न होते हैं। ये उत्तर आ गया आपका, ठीक है ना। क्या होता है, पर्णहरित का पाया जाना, ये अपने आप में अलग आंसर आ गया, यानी दोनों के अंदर कहने का मतलब पर्णहरित नहीं होता है, ठीक है। इस लक्षण के आधार पर दोनों अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद में देखो, एक कोशिका में निम्न में से कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है। कोशिका कंकाल मतलब साइटोस्केलेटन, यानी नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल। तो साइटोस्केलेटन में पहले दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं, बोले इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं जिनको बोलते हैं, क्या आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं। फिर दोस्तों सूक्ष्म तंतु आते हैं, यानी माइक्रोफिलामेंट्स भी आते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स के अलावा दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, बोले यही कोशिका कंकाल को बनाते हैं, साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर अंतराकोशिकीय परिवहन यानी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोले नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो गोल्जी काय का, गोल्गी बॉडी का काम है। कोशिका की आकृति और संरचना को यथावत बनाए रखते हैं, सही बात है, आकृति और संरचना को एक तरीके से शेप को मेंटेन रखते हैं। अंग को अवलंब प्रदान करते हैं, जो भी ऑर्गेनली उनको सहारा, अंदर सहारा भी, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और कोशिका की गतिशीलता भी, यानी जो आप कह सकते हैं जो फ्लैजिला होती है यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, उसके अंदर यूकेरियोटिक फ्लैजिला के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, यानी वो माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर गतिशीलता भी प्रदान करता है, कोशिकाओं को सहारा भी प्रदान करता है, कोशिका को आकृति और संरचना भी बनाए रखता है, लेकिन अंतराकोशिकीय परिवहन यानी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो ये आंसर हो गया इसका दोस्तों। फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अभिरंजक यानी कौन सी डाई है, कौन सा स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जेनस ग्रीन आंसर होगा इसका, जेनस जो ग्रीन है वो होता है। अभी इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए, है ना, इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ लिया जाए कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को, वैसे तो तीनों के तीनों ही माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी क्वेश्चन पहले भी आया था, सेफ्रानिन का आया था, हमने देखा था कि सेफ्रानिन जो है वो गुणसूत्रों को स्टेन करने के लिए यूज में नहीं आता है। तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया था। यहाँ पर डाइज का जो क्वेश्चन है वो कई बार आ जाता है, तो आपको स्पेशली जेनस ग्रीन का ध्यान रखना है एक तो, ठीक है ना, और गुणसूत्र किन से स्टेन किए जा सकते हैं उनका ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए हुए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर इन क्वेश्चन के अंदर कोई आपको लगा कि अच्छा कंसेप्ट लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्लास जो है वो सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।